नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मच जाने के कारण 121 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जो वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक घटना है। वैसे वहां की सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के डिजिटल युग में आप वर्चुअल रूप से सत्संग सुनने इकट्ठा ही क्यों होते हैं? इन बाबाओं के जाल में कैसे फंस जाते हैं आप लोग? पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर वर्ष नए नए बाबाओं का प्रादुर्भाव होता है। कोई व्यापारी बन जाता है, कोई अत्याचारी बन जाता है। पता नहीं कैसे फंस जाते हैं आप लोग इन बाबाओं के जाल में। बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, एक्टर, सब के सब बाबा के आगे झुके नजर आते हैं। कोई बाबा से यह कह रहा होता है, हे बाबा, मेरे बच्चे को एग्जाम पास करवा दीजिए। अरे भैया, अगर ये बाबा आपके बच्चों को एग्जाम पास करवा पाते तो क्या खुद पढ़ लिख कर एग्जाम पास करके कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन जाते? आप भी इन बाबाओं के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। इन बाबाओं ने धर्म का ऐसा भ्रम जाल बनाकर आपको सम्मोहित कर रखा है कि आप इस जाल से निकल नहीं पाते। सारा करता धरता बाबा को ही मान लेते हैं। यदि सब कुछ बाबा ही कर पाते तो देश में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसका पता तो बाबा को होना चाहिए। हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, बाबा को पहले पता होना चाहिए कि जवान शहीद हो जाएंगे, तो हमें चेता देंगे, सावधान कर देंगे। अरे भैया, इन बाबा को कुछ पता नहीं होता। आप जानते हैं, जिन बाबाओं ने कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ, गीता, रामायण, कुरान को पलट के नहीं पढ़ा, आज वो ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, उपदेश देते फिर रहे हैं, और आप उनके जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। अगर यही बाबा सब कुछ कर पाते तो बना दीजिए बाबा को देश का पीएम, बना दीजिए किसी भी राज्य का सीएम, बना दीजिए जिले का डीएम, कल्याण हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बाबाओं के जाल में मत फंसिए आप। ये बाबा नहीं, बवासीर हैं, ध्यान रखिएगा। इन बाबाओं के जाल में मत फंसिए। आप खुद पे भरोसा रखिए। आखिर क्या सुनने जाते हैं आप बाबा के सत्संग में? मैं आपसे पूछता हूं, बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का आदर करिए, बच्चों को प्यार दीजिए, किसी को कष्ट ना पहुंचाइए। इतनी सी बात सुनने के लिए आप सत्संग में इकट्ठा होते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। जरा सोचिए, सोचने वाली बात है। सत्संग में भगदड़ मच जाने के बाद बाबा हो गए फरार। कहां फरार हो गए? कहां छिप गए? जमीन निगल गई, आसमान खा गया। आखिर बाबा हैं कहां? और न्यूज चैनलों की बात माने तो बाबा पे एफआईआर भी नहीं हुआ है। जरा सोचिए, जिन बाबा पे आप इतना भरोसा करके उनके सत्संग में इकट्ठा होते हैं, आज जब आप मुसीबत में हैं तो बाबा ही फरार हैं। इन बाबाओं पे कभी भरोसा न करें, अपने आप पे भरोसा करें।